नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा बिजली और परिवहन मंत्री और गब्बर के नाम से विख्यात अनिल विज का फिर दिल छलका। बोले, चुनाव में मेरे अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया। अब 100 दिन हो गए हैं, बदले ना बदले अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी पार्टी और सरकार सही से ठीक काम करे, उसके लिए मुख्यमंत्री को विधायकों, मंत्रियों और लोगों की सुननी चाहिए। क्या सीएम नहीं सुन रहे? इस सवाल पर बोले, जब मैं बोल रहा हूं बात सुने, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह द्वारा उनकी सुनवाई वाले दावे की भी अनिल विज ने पोल खोली। उन्होंने कहा कि उनकी सुनवाई होने लगी तो अच्छी बात है, मगर खुद 10 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि यमुनानगर के अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार रंगा ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट नए भारत के निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगा और देश को विश्व गुरु की दिशा में ले जाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शनिवार को संसद में बजट पेश किया। यह उनका लगातार 8वां बजट था। उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए सालाना तक की इनकम को आयकर के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया, जो कि सराहनीय है। इससे नौकरी पेशा वर्ग के करोड़ों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा इससे मध्यम वर्ग की 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। किसानों की क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। नए बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वरोजगार व महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। यह बजट हर वर्ग के लिए लाभकारी है। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का आज रोहतक दौरा था। इस दौरान उन्होंने अचानक से ही रोहतक के बिजली विभाग में छापेमारी कर दी। इस दौरान शिकायतकर्ताओं से खुद फोन पर बात करके शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। बिजली मंत्री अनिल विज ने एससी को निर्देश देते हुए कहा कि जो शिकायतें 4 घंटे से ज्यादा तक हल नहीं हुई है, उनकी जांच करते हुए संबंधित स्टाफ से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एससी को यह तक कह दिया कि एससी साहब, मैं सब जानता हूं, मैं फील्ड से निकला हुआ आदमी हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश खुराना को विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनकपुरी विधानसभा से चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से ही लगातार रमेश खुराना जनकपुरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरबानी कौर के समर्थन में लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं। रैली निकाली जा रही है और डोर टू डोर अभियान में उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना है। उन्होंने दावा किया कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनकपुरी विधानसभा से मुझे चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां से हरबानी कौर, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, वह एक समाज सेवी हैं, युवा और महिला चेहरा हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। इस बार जनकपुरी विधानसभा से जनता ने यह मन बना लिया है कि कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। दिल्ली विधानसभा के अंदर आज एक मजबूत स्थिति के अंदर है। दिल्ली का आम जन, आम आदमी पार्टी की सरकार जो पिछले 12 वर्ष से दिल्ली के अंदर शासन कर रही है, उसकी नीतियों से, उसकी जो मेन मुख्य बातें हैं, सफाई की, पानी की, न तो पानी की व्यवस्था दिल्ली में ढंग से है, पानी दूषित पानी मिल रहा है, सीवरेज की व्यवस्था देखो तो बिल्कुल ठप है, सड़कें देखो तो जर्जर अवस्था में है। आम आदमी को सुविधाओं के नाम पे दिल्ली के अंदर सिर्फ धोखा ही मिला है और इस धोखे की वजह से दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को बदलने का बिल्कुल पूरा मन बना चुकी है। और उसी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर सत्तारूढ़ है,
और सत्तारूढ़ होने के बाद दिल्ली की जनता के साथ केंद्र सरकार ने भी पूरा धोखे का कार्य किया है। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा नियुक्त दिल्ली पुलिस चालान कार्य में तो पूर्ण रूप से अपनी ड्यूटी देती है, चालान काटने में तो कहीं कमी छोड़ती नहीं है। लेकिन यदि सुविधा और सुरक्षा के नाम पर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस न तो किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराती है। आज दिल्ली का आम जन अपने आप को भयभीत और ठगा हुआ सा महसूस करता है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में दिल्ली के जो आम नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए दिल्ली के अंदर कांग्रेस ही एक विकल्प है के रूप में दिल्ली की जनता देख रही है और दिल्ली की जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में चुनते हुए कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। रोहतक स्थित एमएस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूल के प्रांगण में हवन यज्ञ कर माता सरस्वती को नमन किया गया। हवन यज्ञ के दौरान तमाम विद्यार्थी, परिजन और स्कूल के स्टाफ वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोग, परिजन और विद्यार्थियों ने सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान एमएस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हिमांक मित्तल ने बताया कि वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में स्कूल के प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले परीक्षा में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसलिए माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष उन लोगों ने नमन किया, हवन यज्ञ में अपनी आहुति डाली। आज 2 फरवरी को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर सरस्वती पूजा की गई, जिससे कि बच्चों को उनका आशीर्वाद मिल सके, आने वाले जो उनके एग्जाम्स हैं उनमें अच्छे रिजल्ट बच्चे ला सके, उनकी और शिक्षा के लिए उनको और उत्साह मिले, और इसी के लिए हमने आज सरस्वती पूजा की, हवन किया और भंडारा किया। रोहतक के साथ लगते गांव कन्हेली वासियों ने आरटीओ कार्यालय स्थित दादा खेड़े वाले पर बसंत पंचमी के अवसर पर विशाल हवन यज्ञ कर भंडारा लगाया। ग्रामवासियों का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दादा खेड़े पर तमाम ग्राम कन्हेली वासी एकत्रित हुए और हवन यज्ञ किया। उन्होंने कहा कि दादा खेड़े वाले के आशीर्वाद से आज तमाम ग्रामवासी सुख, शांति और समृद्धि के लिए हवन यज्ञ करते हैं और विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दादा खेड़े का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम ग्रामवासी व आसपास के लोग हवन यज्ञ में पहुंचे और आहुति डालकर दादा खेड़े वाले का प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। ग्रामवासी कन्हेली की तरफ से हमारे दादा खेड़े के भंडारे का आयोजन किया गया है। जैसे पिछले वर्ष भी भंडारा लगाया गया था, ग्रामवासी की तरफ से द्वितीय वर्ष है, जिसपे पूरा ग्रामवासियों का इसमें सहयोग है और हमारे गांव खेड़े से ही हमारी गांव कन्हेली की बसासत है और इसमें सभी ग्रामवासियों के लिए ये पूजनीय स्थल है। इस पर युवा, ग्रामवासी, हमारे बुजुर्ग सबका सहयोग से इसको आहुति हवन करवाया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने आहुति डाली। ये हवन जो है हमारा संस्कार, हमारा ग्राम यहीं से रिहाइश थी। उसके बाद यहाँ बाबा खेड़े पर सभी गांव निवासी मानते हैं और इसके हवन के लिए जो है ना पिछले कई बार हवन पहले भी हो चुके हैं। पिछले 2 साल से लगातार हम जब दादा खेड़े के लिए हवन करवाते हैं और सभी गांव निवासी इसमें शामिल होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई द्वेष या अभद्र भाव नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा खेड़े को याद करते हुए, कि इस गांव की सही स्थिति रहे, कि इसमें किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना हो, कोई ऐब ना हो। उनके लिए हम भगवान से और दादा खेड़े वाले से भी दुआ करते हैं। नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र को जगमग करने के लिए नगर निगम द्वारा परियोजना तैयार की गई है, जिसके तहत निगम क्षेत्र में लगी पुरानी सोडियम CFL ट्यूट इत्यादि लाइटों के स्थान पर LED लाइटें लगाई जानी है। इस परियोजना का प्रांकलन लगभग 46 करोड़ रुपए तैयार किया गया है, जिसमें पूरे शहर में स्ट्रीट लाइटों हेतु अलग से बिजली की तारें डाली जाएंगी। जहां पर बिजली के नए पोल लगाए जाने हैं वे लगाए जाएंगे। जहां पर अंधेरा रहता है या स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं वहां पर लाइटें लगाई जाएंगी।
निगम क्षेत्र से लगभग 19,000 से ज्यादा पुरानी स्ट्रीट लाइटें बदली जाएंगी व लगभग 6,000 नई लाइटें लगाई जाएंगी। इस कार्य में सभी लाइटों को घड़ी के समय के अनुसार चालू व बंद करने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त कार्य की देखरेख हेतु केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली का भी प्रावधान है, जिसके माध्यम से लाइट खराब होते ही उसके संबंधित क्षेत्र का पता लग जाएगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने नव प्रवेशित शोधार्थियों को कार्य के प्रति समर्पण, शोध के प्रति जुनून तथा सबसे महत्वपूर्ण रूप से सादगी, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत, कृतज्ञता, सहयोग, आपसी समझ और सम्मान जैसे जीवन कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। चौधरी रणबीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के तत्वाधान में फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज तथा फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज द्वारा नव प्रवेशित PhD विद्यार्थियों के लिए स्वराज सदन में आयोजित 7 दिवसीय शोध प्रविधि कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने शोधार्थियों को गुणवत्तापरक शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को एक जिम्मेदार और समर्पित वैज्ञानिक के रूप में खुद को विकसित करने का आह्वान किया, जो समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए कड़ी मेहनत करता है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए बलंबा गांव के शहीद हवलदार राजकुमार अहलावत के जन्म दिवस पर बलंबा महम रोड पर उनकी याद और सम्मान में हवन यज्ञ कर उनके नाम पर लघु कृषि यंत्र उद्योग और धर्मकाटे का उद्घाटन उनकी वीर नारी कृष्णा देवी ने तालियों की गड़गड़ाहट और शहीद राजकुमार अमर रहे के नारों के बीच रिबन काटकर किया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।